अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। दराज के ऊपर सक्सेसफुली अपने बिज़नेस को स्केल करने के लिए और रन करने के लिए आपको प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि किस तरीके से एक एसईओ फ्रेंडली एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट अपलोड की जा सकती है। और जब आप एसईओ फ्रेंडली एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट को अपने दराज अकाउंट के सेलर सेंटर के थ्रू लिस्ट करते हैं दराज के ऊपर, तो फिर आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे एक स्टोर के स्टैट्स, इसके अलावा मेरे मल्टीपल स्टोर्स हैं, वहाँ पर भी बेहतरीन सेल्स मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिलती हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स के स्टोर्स हैं, उस पर भी हमें सेल्स मिलती हैं, इन्हीं रूल्स को फॉलो करके जो मैं आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक दिन में 129 विजिटर आए और 35-36 हज़ार रुपये की सेल हो गई, और ये कंटिन्यूज़ है इसी तरह ही। जैसे यहाँ पर आप देखें 5,000, किसी दिन 4,000, किसी दिन 6,000, 6400, तो डेली कुछ ना कुछ मुझे सेल्स मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोडक्ट्स एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हैं और दराज के ऊपर रैंक्ड हैं अपने कीवर्ड्स के ऊपर। वो सेम रहेगा प्रोडक्ट अपलोड का प्रोसेस। इसमें सिर्फ हम जो एलिमेंट ऐड कर देंगे साथ ये है कि जो चैट जीपीटी को हम यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हम अपनी एसईओ फ्रेंडली एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट जो है ना लिस्ट कर देंगे दराज के ऊपर। और आप भी इसी तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स आज के बाद अपलोड करेंगे ताकि आपकी प्रोडक्ट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हों और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिज़नेस मिले। तो आपको काम स्टार्ट करने से पहले, प्रोडक्ट अपलोड करने से पहले मैं आपको दिखा दूं 2 प्रोडक्ट्स डेमो के तौर पे कि ये एक प्रोडक्ट है। ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से इसका एक नेम जो है लिखा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसकी आप पिक्चर देख सकते हैं, ये भी पिक्चर ठीक है, इसका बैकग्राउंड वाइट है। और यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 6 बुलेट पॉइंट्स मिल जाएंगे जो बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को, हाइलाइट्स को हाईलाइट कर रहे हैं। और साथ ही नीचे आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ज़बरदस्त कंटेंट मिल जाएगा जो एज अ डिस्क्रिप्शन इस प्रोडक्ट में लिखा गया है इस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो ये कंटेंट ही बेसिकली हम चैट जीपीटी से प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद इस कंटेंट को यूज़ कर लेंगे प्रोडक्ट अपलोडिंग के टाइम पे। और इसके साथ ही मैं आपको एक प्रोडक्ट और डेमो के लिए दिखा देता हूँ। आप ये प्रोडक्ट देखिएगा कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है। और इसमें देखें, ये यहाँ पे उन्होंने नेम के अंदर भी मिस्टेक की है कि स्पेलिंग और स्पेसेस का ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे हाइलाइट्स में भी सारा कॉपी पेस्ट वाला सीन है जिसको दराज बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता, और एल्गोरिदम ऐसी प्रोडक्ट्स को कभी भी रैंक नहीं करता और कभी भी उसको बूस्ट नहीं देता। ठीक है, तो अब हमने बात कर ली कि दराज के ऊपर अच्छा बिज़नेस हासिल करने के लिए हमें एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट्स का लिस्ट करना और सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने कुछ मेन फैक्टर्स भी डिस्कस कर लिए जो कि ऑन पेज के हवाले से हैं। ऑफ पेज फैक्टर्स और हैं जैसे कि रिव्यूज़, ऑर्डर्स, उनकी इस वीडियो में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ऑन पेज एसईओ की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करें तो उसका ऑन पेज एसईओ हुआ हो। और उसको करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे चैट जीपीटी का, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये इतना खूबसूरत कंटेंट अगर आप ख़ुद से लिखने बैठेंगे और हर प्रोडक्ट के लिए लिखने बैठेंगे, और अगर आप एज ए एजेंसी काम कर रहे हैं और मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं और हर क्लाइंट की हर डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक कंटेंट लिखने बैठेंगे, तो ये एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और लॉन्ग प्रोसेस है। इसलिए हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे इस सारे प्रोसेस के लिए। तो चैट जीपीटी का आपको इंट्रोडक्शन मैं दे दूं कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो आपके लिए कंटेंट को प्रोड्यूस करता है। और इससे हम अभी ये सारा कंटेंट लेंगे जो हर बार हमें हर प्रोडक्ट के लिए यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करेगा और वो हम इजीली अपने प्रोडक्ट्स पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने सेलर सेंटर पर चले जाते हैं और ऐड प्रोडक्ट्स के सेक्शन में जाके उसको हम स्क्रॉल करेंगे और ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में बेसिकली हमें सारा काम करना है, और जो काम हम इस विंडो में करेंगे वो हमारा इस तरह से draz.pk की वेबसाइट पे हमारा जो प्रोडक्ट पेज होगा उस पर रिफ़्लेक्ट करेगा। और अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेंगे, कंटेंट अच्छे से लिख लेंगे और
ऑन पेज एसईओ के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी प्रोडक्ट रैंक भी होगी, उसके ऊपर ऑर्डर्स भी आएंगे और उसको दराज का एल्गोरिदम पसंद भी करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट नहीं आपको बनानी, आपको ऐसी प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पर चलें, एक जो है डायपर को ही अपलोड कर देते हैं। मैं यहाँ से जाऊँगा, मीडिया सेंटर में जाऊँगा, मैं एक डायपर की पिक्चर ऑलरेडी मेरे मीडिया सेंटर में अवेलेबल है। मीडिया सेंटर को किस तरह से यूज़ करते हैं, इस सारी इन्फॉर्मेशन दराज के रिलेटेड लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे चैनल पर जाकर बहुत ज़्यादा फ्री कंटेंट अवेलेबल है आपके लिए, दराज के हर टॉपिक के मुतालिक आप उसको देख सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोडक्ट अपलोड कर लेंगे। प्रोडक्ट अपलोड जब आप करते हैं तो कोशिश करें कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स उसमें पिक्चर्स उसमें ऐड करें, क्योंकि ये भी ऑन पेज एसईओ का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ डेमो के लिए मैंने सेम पिक्चर 2 बार यूज़ कर ली, लेकिन आप कोशिश करें कि डिफरेंट एंगल्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट डायपर ही हो, कोई गारमेंट्स भी हो सकती हैं, कोई फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, या कोई प्रोडक्ट्स ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो आगे से कैसी दिखती है, साइड से, लेफ़्ट से, राइट से। तो आप प्रोडक्ट की मल्टीपल पिक्चर्स को ऐड करें। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास अगर कोई यूट्यूब का वीडियो लिंक है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो है प्रोडक्ट का नेम मेंशन करेंगे। सही है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे मैंने 2 प्रोडक्ट्स आपको दिखाई थी जो कि एक एसईओ फ्रेंडली थी और एक एसईओ फ्रेंडली नहीं थी। एसईओ फ्रेंडली का नेम देखें कितना खूबसूरत और डिफाइंड है कि सबसे पहले उसका ब्रांड नेम आ गया, फिर उसका बेबी डायपर जो कि बेसिकली एक कीवर्ड है उसको एंटर किया गया, और उसके बाद उसके साइज़ के बारे में बताया गया, और उसके बाद उसके अंदर जितने पीसेस मौजूद हैं उनको बताया गया। जहाँ पर दूसरी साइड पर हम चले जाते हैं तो बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्पेसेस वगैरह नहीं दी, तो यहाँ पर इन्होंने गलती कर दी और अपनी एसईओ को ख़राब कर लिया। इन्हें चाहिए था ये यहाँ पर स्पेसेस को देते। ठीक है, तो हम अच्छे से अपना एक जो है ना नेम लिख लेते हैं, रॉकेट प्रीमियम डायपर्स, रॉकेट प्रीमियम बेबी डायपर्स, साइज़ 6 XXL 52 पीसेस। तो मैंने प्रोडक्ट के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी एक अच्छे और मैनर में, और इसके बाद मैं नीचे यहाँ से इसकी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लूँगा जो कि मुझे ऑटो सजेस्ट हो रही है, और जस्ट मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया और उसने उसको ट्रांसलेट भी कर दिया, क्योंकि अब दराज कस्टमर्स को इंग्लिश और उर्दू दोनों में प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट की टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इसलिए इसने ऑटो ये काम कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर मैं सेट एज नो ब्रांड कर दूंगा अगर मेरे पास इस ब्रांड की तरफ से ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, और अगर मेरे पास ऑथराइजेशन लेटर है तो मैं उस ब्रांड को सर्च करके उसमें उसको यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे मैं डायपर साइज़ सेलेक्ट कर लूँगा, XXL है। देखें, आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की है ना उसके ही रिलेटेड आपको नीचे प्री डिफाइंड जो है ना ऑप्शंस मिल गए हैं। उनमें से अगर आप गारमेंट्स करते तो आपको शायद साइजेस गारमेंट्स के शो होते, तो जैसे ही आपने कैटेगरी सेलेक्ट की दराज आपसे सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मांगेगा जो उस कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप मज़ीद एसईओ का एक ये भी पार्ट है कि जितनी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, डायपर पैक साइज़, वॉल्यूम, डायपर टाइप, जैसे यहाँ से मैं टेप डायपर है तो इसको चूज़ कर लूँगा। इसका मैं स्टोरेज रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि रूम टेम्परेचर पे हो सकता है, कलर फैमिली, वेट, शेल्फ लाइफ, इसकी नोट स्पेसिफाइड मैं कर दूंगा, और उसके बाद एक्सप्रेस डिलीवरी फैसलाबाद कर दूंगा, डीमॉट अक्रॉस पाकिस्तान कर दूंगा। यानी कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो मैंने खाली छोड़ी हैं फील्ड्स, आप उनके अंदर भी इंफॉर्मेशन अपनी कैटेगरी के मुताबिक सर्च करके ज़रूर डालें। ये भी ऑन पेज एसईओ का हिस्सा है। ठीक है, अभी तक हमने चैट जीपीटी को इस्तेमाल नहीं किया, हम अपनी प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं। अब हम इस प्रोसेस के बाद यहाँ पर जो है अपनी एक और इमेज ऐड करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर इसने फिर से हमसे इमेज मांगी है तो हम इसको ज़रूर ऐड करेंगे। अच्छा, एक और आपको टिप दे दूँ कि आपने अपने डेस्कटॉप पे जहाँ पर ये फाइल या डेस्कटॉप पे या मीडिया सेंटर में जहाँ पर भी अपनी पिक्चर को सेव किया है, आप उस पिक्चर को भी कीवर्ड के नेम से ही सर्च करें। कीवर्ड कैसे आपने सर्च करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल दराज.pk पे आते हैं, ये आप दराज.pk की वेबसाइट पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आके आप लिखते हैं बेबी डायपर्स। ठीक है, तो ये देखें नीचे मैंने अभी बेबी डायपर लिखा है और साथ ही नीचे
बहुत सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं जो कि प्री डिफाइंड हैं, दराज का सर्च इंजन जो है ख़ुद से हमें सजेस्ट कर रहा है। तो ये सारे बेसिकली कीवर्ड्स हैं। तो आप अपनी प्रोडक्ट को हमेशा किसी कीवर्ड के ऊपर ही काम करके उसको लिस्ट करें, ऐसे ही कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें जो कि जो है कीवर्ड है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ कि गुड डाइपर्स, तो ऐसा कोई कीवर्ड ही नहीं होगा आई थिंक। देखा, गुड डाइपर के नाम से कोई कीवर्ड नहीं है, डाइपर गुड केयर इस तरह करके है। तो आप जो अपनी प्रोडक्ट के टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हाइलाइट्स और ओवरऑल अपने जो एसईओ वाला पेज है आपका, सॉरी प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला पेज है, उसके ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हैं उन कीवर्ड बेस इंफॉर्मेशन आप उसमें डालें। जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बेबी डाइपर्स को टारगेट करना है, तो ये आपका जो है फोकस कीवर्ड रहेगा। ठीक है, आप इस कीवर्ड को यूज़ करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना अपनी प्रोडक्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप जो है अपनी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सिनेरियो में हम देखते हैं कि हम बेबी डाइपर्स को एज अ फोकस कीवर्ड लेकर चल रहे हैं। उसको हमने अपने देखें यहाँ पर टाइटल में बेबी डाइपर्स टाइटल में भी यूज़ किया। अब यहाँ पर दूसरी टिप मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आप ये जो पिक्चर्स हैं इनके नेम भी उसी कीवर्ड के साथ सेव करें कि बेबी डाइपर्स, ठीक है, उसके साथ आप सेव कर लें और फिर इसको अपलोड कर लें। तो आपने ये मौका भी जाने नहीं दिया कि जो आपकी लिस्टिंग के ऊपर पिक्चर जा रही है उसके अंदर भी आपका कीवर्ड शामिल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब आपको हाइलाइट्स लिखने हैं और यहाँ पर बेसिकली हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगा राइट 5 वेरी शॉर्ट, क्योंकि अगर मैं इसको वेरी शॉर्ट नहीं कहूँगा तो ये बहुत लंबे लंबे बुलेट पॉइंट्स मुझे लिख कर दे देगा। राइट 5 वेरी शॉर्ट bullet points as highlight for Rocket Premium Baby Diapers। ठीक है, अब ये मुझे 5 शॉर्ट से जो है ना लिख देगा, लेकिन इसने काफ़ी बड़े मुझे लिख कर दे दिए। इसको मैं दोबारा से कमांड दूंगा, राइट वेरी शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स। अच्छा, चैट जीपीटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अपने गूगल पर जाकर सिंपली चैट जीपीटी टाइप इन करेंगे और उसके बाद जो भी पहली वेबसाइट आएगी जिसका नेम होगा chat.openai.com, यही सब पहले रिजल्ट पर आएगी। आप इस पर क्लिक करके इस विंडो में आ सकते हैं। बेसिक साइन अप चीज़ें ये सब करनी पड़ेंगी आपको, वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। देखें कितनी आसानी से इसने हमें यहाँ पर 4 हाइलाइट्स 5 हाइलाइट्स लिख कर दे दी, जो मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पर पेस्ट करूँगा और उसके बाद मैं इनको एज आ बुलेट सेलेक्ट कर लूँगा और ये बुलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद बोल्ड भी ने मैं कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। आप देखें इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन आप खुद से लिखने बैठ जाएं और 10 प्रोडक्ट्स के लिए आपको डेली डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ रही हो तो कितना लंबा काम है। लेकिन यहाँ पे देखें ये काम कैसे होगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा राइट डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम प्रोडक्ट, तो फट से मेरे पास जो है ना सारा डाटा आ जाएगा, जो मैं यहाँ से सिंपली कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। इसमें प्लेयरिज्म का कोई सीन नहीं है, बेफिक्र होकर आप ये डाटा जो है ना यूज़ करें वहाँ पर। ठीक है, ये देखें कितनी लंबी और ज़बरदस्त इसने खुद ही से, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, इसके पास ऑलरेडी हर चीज़ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये इंसानों की ही तरह सोच सकता है और लिख सकता है। और इसने ये देखें कितना ज़बरदस्त हमें जो है एक डिस्क्रिप्शन लिख दी है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा सिंपली। ठीक है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इधर गया, इधर जाकर मैंने पेस्ट कर देना है इसको। ठीक है, पेस्ट करने के बाद देखें आराम सुकून से इसको जनरेट रिस्पॉन्स को मैं ख़त्म कर दूंगा। आप इसको जो है ना छोड़ दें ऐसे। ठीक है, ये आपने अपनी डिस्क्रिप्शन आराम से इसमें ऐड कर दी। उसके बाद फिर आप यहाँ पे मीडिया सेंटर पर जाएं, अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर सेलेक्ट करें। ठीक है, और जो है ना यहाँ पर फिर आप प्राइस इसकी एंटर करें। फॉर एग्जांपल मैं 3000 करता हूँ। स्पेशल प्राइस आप ऐड कर दें कि 2595 रुपये या जो भी आप करना चाहें। उसके बाद डेट लगाएं स्पेशल प्राइस की। ठीक है, आई रेकमेंड यू कि आप हमेशा प्रोडक्ट को स्पेशल प्राइस पर बेचने की कोशिश करें, क्योंकि एक दफ़ा आप रिटेल प्राइस सेट कर देंगे उसके बाद जो भी सारी बाकी की गेम होगी आप वो स्पेशल प्राइस के ऊपर ही कर रहे होंगे, उसको कम ज़्यादा वाला जो सीन है।
ठीक है। उसके बाद इस प्रोडक्ट की आपके पास कितनी क्वांटिटी है उसको ऐड करें, और यहाँ पर वारंटी टाइप में नो वारंटी कर दें, यहाँ पर इसका वेट टाइप करें, यहाँ पर इसकी डायमेंशन टाइप करें, ठीक है। जो आपका पैकेज है उसकी वेट और डायमेंशन सेंटीमीटर्स में लेकर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसको सबमिट कर दें और आप ये देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त और स्मूथली हमने दराज के ऊपर एक प्रोडक्ट अपलोड कर ली है, और उन तमाम फैक्टर का हमने ख्याल रखा है जो ऑन पेज एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनमें प्रोडक्ट का टाइटल शामिल है, ठीक है, प्रोडक्ट की पिक्चर शामिल है, बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए हमेशा और क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, और उसके बाद उसकी हाइलाइट्स शामिल है और उसकी डिस्क्रिप्शन शामिल है, और आपका कंटेंट जितना भी है वो एक फोकस्ड कीवर्ड के ऊपर बना हुआ है। जैसे हमारा फोकस्ड कीवर्ड था बेबी डायपर्स, तो आपको वो जगह जगह वो नज़र आएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में टाइटल में बेबी डायपर्स दिख गया, ठीक है। उसके अच्छा, यहाँ पर मुझसे खुद भी गलती हुई है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें बेबी डायपर्स लिखना है, ठीक है। बेबी डायपर को हम टारगेट नहीं कर रहे, हम बेबी डायपर्स को कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती नहीं है क्योंकि बेबी डायपर करके भी एक कीवर्ड है। आपने कोई ऐसा कीवर्ड नहीं डालना जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता दराज पर, और आप खुद से सोच कर जो है ना उस कीवर्ड को डाल दें कि यार ऐसा लोग लिखते होंगे या ऐसा मैं इसका नाम रख देता हूँ। आप अपने नाम के अंदर बहुत ही जो है ना अच्छे तरीके से अपने कीवर्ड को इंसर्ट करें, फिक्स करें, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल वे से आई मीन टू से कि आप उसको इंसर्ट करें अपने नेम में भी और डिस्क्रिप्शन में भी और हाइलाइट्स में भी। हाइलाइट्स में भी आपको मेरा कीवर्ड बेबी डायपर्स मिल जाएगा, और फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा कीवर्ड बेबी डायपर्स मिल जाएगा। देखें आप, ये सब आपको कीवर्ड्स यहाँ पे मिल गए, और अच्छे तरीके से जो अभी हमने प्रोडक्ट अपलोड की है ये एग्जैक्टली इस तरीके से अपलोड होगी, ना कि इस तरीके से कि जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी पूरी प्रोवाइड नहीं हुई और हाईलाइट भी कॉपी पेस्ट है, डिस्क्रिप्शन भी कॉपी पेस्ट है, और सब वैसे जो है ना ठीक से नहीं हुआ इसके ऊपर काम। तो आई होप आपको ये इस वीडियो में समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके अपनी एसईओ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है लिस्ट कर सकते हैं दराज में, और अपने इस प्रोसेस को 10x कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा कंटेंट आप खुद से लिखने बैठ जाएंगे, हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट, हर क्लाइंट के लिए डिफरेंट, तो ये काम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल प्रोवाइड कर दिया है, और उसके साथ किस तरीके से आपने काम करना है ये भी बता दिया है, और आपको उसका एक एंड रिज़ल्ट एंड प्रोडक्ट भी दिखा दिया है कि जब वो लिस्टिंग अप्रूव होगी तो वो इस तरह से दिखेगी, एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग होगी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।